हम आपको क्या ऐसे समाचार दिखाने वाले हैं जो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है। आज सारंगढ़ बीओ रेशमलाल कोसले वेतन प्रभारी लिपिक किरण लहरे द्वारा कैसे कार्य भार ग्रहण किए ही बिना कार्य भार ग्रहण किए ही दो शिक्षकों को कई वर्षों तक जो है वेतन दिया गया है। आखिरकार किनकी बलबूते पर, किनकी पकड़ पर, किनकी पहुंच पर ये जो है इतना बड़ा धांधली की कारनामा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है। ऐसा बोले बेटा। आपने अक्सर ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार की समाचार देखी भी है और सुनी भी हैं। हम आपको क्या ऐसे समाचार दिखाने वाले हैं जो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है। आखिरकार शिक्षा विभाग जो बच्चों का भविष्य गढ़ने का काम करता है, अध्ययनरत बच्चों को अध्यापक देने की काम करता है। आखिरकार जो शिक्षक होते हैं उनके जो बड़े अधिकारी होते हैं, विकासखंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीईओ, उनके द्वारा वर्षों से ऐसे शिक्षकों को जो है वेतन दिया गया है। मैं आपको शिकायत कापी भी मैं दिखाऊंगा। आखिरकार सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सारंगढ़ विकास खंड में पदस्थ था रेशमलाल कोसले और उनके जो वेतन प्रभारी जो लिपिक हैं किरण लहरे, उनके द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया गया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, भारी भ्रष्टाचार किया गया है। मैं दिखा दूं आपको। सारंगढ़ बीओ रेशमलाल कोसले वेतन प्रभारी लिपिक किरण लहरे द्वारा कैसे कार्य भार ग्रहण किए ही बिना कार्य भार ग्रहण किए ही दो शिक्षकों को वर्षों तक जो है वेतन दिया गया है। आखिरकार किनकी बलबूते पर, किनकी पकड़ पर, किनकी पहुंच पर ये जो है इतना बड़ा धांधली की कारनामा को भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है। मैं दिखा दूं आपको। ये मेरे हाथ में आप जो कॉपी देख रहे हैं, मेरे हाथ में दो कॉपी है। ये जो कॉपी आपको मैं दिखा रहा हूँ जिसमें हाइलाइटर लगा हुआ है, ये है रामदीन सिरार शिक्षक का, जो शिक्षक को युक्तियुक्तकरण के दौरान इस विकासखंड सारंगढ़ विकासखंड से बरमकला विकासखंड भेज दिया गया अतिशेष में। और एक और शिक्षक है जिनका नाम है मोहिंदर सिंह मरावी। वो जो है मोहिंदर सिंह मरावी इसी विकासखंड सारंगढ़ विकासखंड से उसको भी बरमकला में जो है अतिशेष के तौर पे भेज दिया गया युक्तियुक्तकरण में। लेकिन दोनों शिक्षक न तो इस विकासखंड में है, न बरमकला विकासखंड में शिक्षा दे रहे हैं। ये दोनों जो हैं ना इस स्कूल में पदभार ग्रहण किए हैं इस विकासखंड में, न उस विकासखंड में। लेकिन दोनों का वेतन एक वर्षों तक लगातार निरंतर हर महीने दिया गया। किनके द्वारा? सारंगढ़ के विकासखंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा। मैं आपको पत्र दिखा दूं। आप देखिए, जो मेरे हाथ में पत्र है इसमें देख सकते हैं, सारंगढ़ बीओ रेशमलाल कोसले एवं वेतन प्रभारी लिपिक किरण लहरे द्वारा बिना कार्यभार ग्रहण किए दो शिक्षकों को एक वर्ष लगभग का वेतन भुगतान किया गया है। बता दूं मैं आपको, आखिरकार ये जो मेरे हाथ में जो पत्र है, ये पत्र क्या कहता है और जो उच्च अधिकारी के संज्ञान में डाली गई है जानकारी, आखिरकार इसमें है क्या, मैं आपको विस्तार पूर्वक समझा दे रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है, विकासखंड शिक्षा कार्यालय सारंगढ़ में पदस्थ बीओ रेशमलाल कोसले एवं वेतन प्रभारी लिपिक किरण लहरे के द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता एवं शासकीय कार्य का दुरुपयोग का मामला सामने आया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, वित्तीय अनियमितता का मामला जो है सामने आया है। शिक्षक श्री रामदीन सिदार एवं मोहिंदर सिंह मरावी का युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के अंतर्गत विकासखंड सारंगढ़ से विकासखंड बरमकेला में अतिशेष शिक्षक के रूप में जो है पदस्थापना किया गया था। किंतु दोनों शिक्षकों द्वारा आज पर्यंत तक किसी भी विद्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है, न सारंगढ़ विकासखंड में और न बरमकेला विकासखंड में। दोनों विकासखंड के किसी भी स्कूल में अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। इसके बावजूद विकासखंड शिक्षा अधिकारी सारंगढ़ एवं वेतन प्रभारी लिपिक के द्वारा मिली भगत सांठगांठ करके दोनों शिक्षकों का लगभग एक वर्ष का वेतन आहरित कर उन्हें आर्थिक लाभ पहुंचाया गया है। बदले में इनको क्या मिला? मोटी रकम। ये मामला जो है ये बयां कर रहा है कि इनको मोटी रकम दिया गया होगा, इसीलिए जो है दोनों मिलजुल के साठ गांठ करके उनकी जो है वेतन को निकाले हैं। साथ ही यह भी संदेह है उक्त वेतन भुगतान की एवज में संबंधित अधिकारियों द्वारा मोटी रकम की वसूली भी की गई होगी, ये शिकायत पत्र कह रहा है। देख लीजिए, मैं आपको नीचे में और पढ़ के सुना दे रहा हूँ। उक्त मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाकर बीओ श्री रेशमलाल कोसले एवं वेतन प्रभारी श्री किरण लहरे के विरुद्ध वैधानिक एवं विभागीय कार्रवाई करने की कृपा करे। बता दूं आपको, सबसे बड़ी बात, सारंगढ़ में जो अभी बीओ हैं, जो रेशमलाल कोसले हैं, उनका 31 तारीख तक रिटायरमेंट है। आज 29 हो गया, फ्राइडे है।
कल सैटरडे है, कल 30 हो गया, संडे को 31, यानी कि 2 दिन छुट्टी का समय है। अब आज फ्राइडे है, शुक्रवार है। अब आज जो है सभी कार्यालय खुला रहेगा। लगभग कल शनिवार को भी 7 हाफ डे तक खुल सकता है। और इनके द्वारा पत्रकारों को पत्रकार मैं मेरी ही बात बता दूं, हमारी जो टीम है, जो डीएनआई की टीम है, हम लगातार 2 दिन से बीओ कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। उनसे हम समय मांग रहे हैं कि मान्यवर हमें समय दे दीजिए, आप ये बता दीजिए कि आप ही के कार्यालय से हमें प्राप्त जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट इनकी वेतन स्लिप है, ये तो हमको मिलेगा नहीं, पेमेंट स्लिप उनके ही कार्यालय के कर्मचारी ही हमको तो मुहैया कराई होगी ना, तब तो जाके मिला है। इसमें सारा चीज लिखा हुआ है, कौन कौन से माह में पैसा निकला है, कौन कौन से माह में पैसा उनको दिया गया है। जैसे मैं आपको दिखा दूं, ये देख लीजिए, ये मैं आपको नीचे से दिखाइए, ये देख लीजिए, 9 महीना, 10 महीना, 11, 12, ये 24 का है। और 1 जनवरी, 25, 2 फरवरी, 3 मार्च, ये जो दिख रहा है मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जो है पूरे साल भर का, यानी कि अभी अप्रैल 26 तक का उनको जो है राशि दिया गया है। और देख लीजिए, ये पूरा सक्सेस है, जो स्टेटस दिखाई दे रहा होगा, ये जो हाईलाइटर के साथ ये सक्सेस है। नाम भी देख लीजिए, रामदीन सिदार। अब मैं पीछे का भी मैं दिखा दूं, मोहिंदर सिंह मरावी, इसका भी वही है, अप्रैल तक का पैसा निकाला गया है। चूंकि हमने इस संबंध में जब इनकी जब जो समन्वयक है उनसे हमने बात किया, तो उनका कहना था, सर ये तो इस स्कूल में आ ही नहीं रहे हैं, 1 साल हो गया जब से युक्तिकरण का इनका वो हुआ है अतिशेष में, तब से ना तो ये स्कूल पहुंच रहे हैं और ना इनको जहां जाना है वहां पहुंच रहे हैं। और चलिए बरमकेला पहुंच भी गया होगा मान लीजिए, तो आखिरकार सारंगगढ़ विकास खंड के बीओ कैसे उनका भाई हल करा देगा? जो उनका वेतन है वो तो जहां अगर मान लीजिए अतिशेष में शासन के ही नियम है, जिले के अधिकारी जो उनके विभागीय अधिकारी है, उनसे बड़े अधिकारी हैं, उनके द्वारा युक्तिकरण में जो है इनको यहाँ से सारंगगढ़ से बरमकेला अतिशेष में भेज दिया गया था, लेकिन वहां भी नहीं गए हैं ना। अगर वहां जा रहा था तो इनका वेतन जो है वहां के जो बीओ है उनके द्वारा बनाई जाती। अब वो यही है, यहाँ से वहां गए ही नहीं है ना, यहाँ भी नहीं जा रहे हैं, तो उनका वेतन को यहाँ के बीओ साहब कैसे निकाल सकते हैं? हमने इस संबंध में लगातार 2 दिन से बीओ के चक्कर काट रहे हैं, बीओ कार्यालय के समय मांग रहे हैं, उनसे विनती निवेदन कर रहे हैं कि सर जानकारी हमें बता दीजिए, हमारी समाचार जो है अधूरी है। इस संबंध में 30 अप्रैल को और शिकायत दिया गया है कलेक्टेड में, अभी तक वो भी जो है जांच लटका हुआ है। और इनके ऊपर बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे बिंदुओं पर शिकायत दिया गया है, फिर भी आज पर्यंत तक आखिरकार किसकी इनके ऊपर छत्र छाया है, अभी तक न तो इनके ऊपर कार्रवाई किया गया है और न इनके ऊपर कोई वैसी वैधानिक नियम अपना करके इनके ऊपर कोई विभागीय चाबुक गिरी जा रही है, बल्कि इनको अभयदान दिया जा रहा है। अब देख लीजिए, आज 29 तारीख है, आज सब जगह खुला रहेगा, कार्यालय खुला है। 31 को इनका हो गया रिटायरमेंट का समय। अब विभाग क्या कुछ कार्रवाई करेगा इनके बाद, क्योंकि ये जो हमारे पास जो जानकारियां हैं, जो पे स्लिप दिखाई दे रहा होगा, इसको क्लियर करने के लिए हमने इसको लगातार कई दिनों से मांग किए हैं कि सर हमें दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। तो उनके द्वारा कहा गया, आप सूचना का अधिकार लगा दो, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का जो वैधानिक अधिनियम बना है उसका उन्होंने हवाला दिया। पूर्व में हमने बहुत सारे आरटीआई लगा चुके हैं, हमारी बहुत सारे दोस्त जो हैं लगा चुके हैं कुछ जानकारियां के लिए, अभी तक उसमें न जानकारी दी जा रही है, बल्कि आज पर्यंत तक सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। किसी की जानकारी मांगोगे तो ये बोल दे रहे हैं कि धारा 8 न्याय 8 के तहत ये जो है गोपनीय है। अरे भाई, आपके किसी के बच्चे को पढ़ाने के लिए ही सरकार ने शिक्षकों की भर्ती की है, तो उनकी कुछ जानकारियां अगर मांगी जा रही है तो गोपनीय क्यों? कैसा गोपनीयता भाई? अब तो शासन जो है बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए उनको उनके नौकरी दिया गया, अब उनको वेतन मिल रहा है। अगर हम उनकी आधार कार्ड मांगे, हम उनकी बैंक की कुछ गोपनीय जानकारी मांगे, उनकी शारीरिक कुछ जानकारियां मांगे तो गोपनीयता है। लेकिन सरकार की जो विज्ञापन निकाल करके भर्ती प्रक्रिया में लिया गया है, उसकी अगर दस्तावेज मांगो तो क्यों गोपनीयता रहेगा? लेकिन सारंगगढ़ के बीओ कार्यालय लगातार इसी चीज में चर्चा में बना हुआ है, लगातार समाचार चलाने के बावजूद भी कुछ कार्यवाही नहीं हो पा रहा है। और इतना बड़ा धांधली मैं आपको दिखा दूं, हमारे इसी ब्लॉक में सैकड़ों शिक्षक हैं, जो शिक्षक जाके स्कूल में डेली अध्ययनरत बच्चों को अध्यापन कराने का काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं। 30 दिन में जो छुट्टी के शेष को छोड़ के बाकी का
22 दिन, 26 दिन, 25 दिन जाके स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं, तो उनका वेतन बन रहा है, ये तो जायज़ बात है। लेकिन जो शिक्षक 1 साल लगभग से स्कूल गया ही नहीं, उसका वेतन बना करके जो है मोटी ये वसूली कर ले रहे हैं और उनको भी आर्थिक लाभ दे दे रहे हैं, मतलब सरकार को ही क्षति पहुँचा रहे हैं। अगर ऐसी सभी शिक्षकों का वेतन अगर देने का प्रावधान है, तो सभी शिक्षकों से मेरा विनती है कि आपको भी वेतन मिलना चाहिए। आप घर में बैठे रहिए, अपने काम करते रहिए, कुछ और करते रहिए, आपको पैसा मिल जाएगा आपको। क्या ऐसे बीओ देंगे सबको? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इनसे साठ-गाँठ करके जो है, इनसे मोटी रकम की चढ़ावा लिया होगा और लिया इसलिए होगा, आप भी समझ रहे हो, जब इतना बड़ा जो शिक्षक स्कूल गया ही नहीं, जो शिक्षक जहाँ युक्तियुक्तकरण के अतिशेष जगह में पहुँचा ही नहीं, ना ही यहाँ है, ना वहाँ है, तो उनका वेतन बना करके जो है मोटी रकम की कमाई ही किया होगा। चलिए, हमने जितने भी आपको बताए हैं, ये जो है शिकायत कॉपी में दर्ज है और ये जो पे स्लिप देख रहे हो, इसमें है। अगर आप भी ऐसी किसी भी शिकार ऐसी भी किसी अधिकारी के उसमें हैं, परेशान हैं, तो आप भी हमें D9 न्यूज़ में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये समस्याएँ हैं करके। हमको शिक्षकों ने बताया कि ऐसी-ऐसी ये जो है बीओ का कारनामा है। अब बीओ के साथ में जो वेतन प्रभारी जो लिपिक है, उनका भी कारनामा है जो है मिल-जुल करके जो सबको किए हैं और ना ही हमारा फ़ोन रिसीव कर रहे हैं और ना बात कर रहे हैं किसी के माध्यम से। तो मेरा ये आवेदन जो हमारे हाथ में है, इसके माध्यम से जो मैं आपको जानकारी दिया हूँ, अधिकारियों से मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि जाँच करे, विधिवत कार्रवाई करे, इनकी पे स्लिप निकाले और जिस जगह में जिस संकुल क्षेत्र में पदस्थ हैं, उनकी जानकारी आप ले लीजिए। आखिर वो वहाँ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उसके बाद में जो है दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए और ये जो दोनों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि संविधान में सबके लिए समानता का अधिकार है। भारत में सब स्वतंत्र नागरिक हैं और किसी के साथ भेदभाव नहीं। तो ये दोनों के दोनों जो धांधली किए हैं, इनकी विधिवत जाँच करें और जाँच करने के बाद में दोनों के ऊपर कानूनी चाबुक गिरनी चाहिए। दिनेश जोले, D9 न्यूज़, सारंगगढ़।